नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं पकड़ के ले आया हूँ स्वाति तिवारी जी को। इधर उधर भटकती रहती हैं, हमारे यहाँ नहीं आती हैं, कम आती हैं। इसलिए कम आती हैं क्योंकि बीमार पड़ी रहती हैं। अक्सर तो ये कहीं टूट फूट का शिकार हो जाती हैं या बीमार पड़ती हैं। अभी भी बीमार हैं, इनके चेहरे से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये बुखार से बस लड़ भिड़ के उठी ही है। तो ऐसी ही बहन जी का स्वागत किया जाए। स्वागत है स्वाति आपका, बहुत बहुत। तबीयत का हालचाल बता दीजिएगा हमें। ठीक है। सब आनंद है। सब आनंद है। चलिए, दो विषय पर हम बात करेंगे दर्शकों आज। लेकिन स्वाति की जड़ें चूंकि बिहार में है, और बिहार में कल एक बहुत विभत्स घटना हुई है फारबिसगंज अररिया में, और इसमें पुलिस की गलती भी है और पुलिस ने बड़ी वाहवाही वाला काम भी किया है। पहली घटना तो ये हुई कि एक व्यक्ति ने दूसरे का सिर काट दिया और वो लेकर घूमता रहा करीबन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप कहें। और पुलिस ने मौके पर उसको तुरंत दबोचा नहीं। वीडियो वायरल हुए, और ऐसा विभत्स वीडियो है कि उसको दिखाना भी ठीक नहीं है। आप लोगों से भी अपील है कि अगर वो वीडियो आपको कहीं मिल भी जाता है तो प्लीज उसे सर्कुलेट ना करें, और अगर करें तो उसे ब्लर कर दें, या जो भी उस तरह की चीजें होती हैं व्हाट्सएप, फोटोशॉप वगैरह से, वो करके ही उस वीडियो को चलाएं। उसके बाद ये ठेली वाले और एक व्यक्ति के बीच मारपीट हुई, और जिसने फिर उसका सिर कलम किया उसको वहीं की भीड़ ने फिर मॉब लिंच भी कर दिया। भीड़ हत्या हो गई उसकी। हालांकि इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही थी, कम्युनल एंगल देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उसे दबा दिया और ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें दोनों जो मरे हैं मृतक, उसमें एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। स्वाति, पहले इसी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं, पहली बार भाजपा के पास होम मिनिस्ट्री आई है, और महीने में 1 या 2, 3, 4, हर एक सप्ताह में कहें तो ऐसी कोई ना कोई हृदय विदारक घटना, ऐसी कोई ना कोई अजीब सी घटना देखने को, सुनने को मिल जाती है। क्या बीजेपी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है? क्या नीतीश कुमार के जाने का कुछ असर पड़ रहा है? जी जी। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और बिहार की स्थिति कमोवेश हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी हम दोनों ने काफी चर्चा करी है कि कमोवेश ये स्थिति जो बिहार की है, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर की, वो हमें बिहार में पीछे, मतलब जो जंगल राज वाला टाइम था, जो मानसिकता थी और जो अनुभव आम जनता को होते थे, वो कमोवेश उस तरफ ये जो है वो बिहार और बिहार की जनता उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आते हैं कि गृह मंत्रालय संभल पा रहा है या नहीं संभल पा रहा है भाजपा से। अब प्रश्न यहाँ ये होना चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी से संभल पा रहा है या नहीं संभल पा रहा है। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि क्या भाजपा, वो कहते हैं ना कि लठैत से लड़ने के लिए दूसरा लठैत तैयार किया जाता है, तो क्या ये भाजपा की स्ट्रैटेजी हो रही है यहाँ पे लठैतों वाली गृह मंत्रालय को, कि हर तरह से तो करके देख लिया, एक बार लठबाजी करके भी, लंठमारी करके भी देख लेते हैं कि शायद इसका कोई असर पड़ जाए पॉजिटिव। तो दोनों बातें हैं। और जहां तक भाजपा की राजनीतिक समझ मुझे थोड़ी बहुत है, मुझे ये लगता है कि सम्राट चौधरी जो है वो उनके गले की वो हड्डी बन गए हैं, ना वो निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी और कमी भाजपा की बिहार में कि कोई नेतृत्व नहीं है। सम्राट चौधरी एक फेस बन करके भी उभरे तो वो भी इंपोर्ट किए हुए हैं, और जहां से इंपोर्ट किए हुए हैं, जिस बैकग्राउंड से इंपोर्ट किए हुए हैं, उस पे भाजपा पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कभी नहीं करेगी। तो भाजपा की कमी, इस पे भी हमने बार बार चर्चा करी है कि उसने कोई बिहार में नेतृत्व तैयार नहीं किया है। अब आगे आते हैं, ये जो अभी अररिया फारबिसगंज की जो घटना हुई है, मतलब
विभत्स भी शायद कम शब्द है। जैसे ही स्क्रॉल करते समय ये वीडियो मेरे पास आया, मतलब तो मैंने 1 सेकंड के भीतर ही उसको स्क्रॉल कर दिया था। पहले मुझे लगा ना कि शायद ये एआई जनरेटेड, क्योंकि ऐसा कौन करेगा दिन दहाड़े, कौन करेगा आज के डेट में, तो मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है ऐसे किसी घटना की कि काट दिया गया गला और लेके घूमा जा रहा, और वो गला बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो रामानंद सागर के रामायण में दिखाया जाता था ना कि कट गया गला और पड़ा हुआ, बिल्कुल वैसा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सका, वैसी घटना स्क्रॉल तो कर दी गई। लेकिन जब बार बार आने लगा और जब पढ़ा कि नहीं ये सच में हुआ है, और इस घटना को 3-4 एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। एक, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि एंगल देने की कोशिश की गई हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सच में हिंदू और मुस्लिम ही इन्वॉल्व है। जो पहले जिनको काट दिया गया, जिनका गला काट दिया गया, मतलब सच में मुझे तो एक आश्चर्य है कि कहा जा रहा है कि सत्तू ठेले वाले के पास इतना धारदार चाकू कैसे आ सकता है। पहले तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्लिक करा कि उसने कहां से इतना धारदार, मतलब क्यों, प्याज काटेगा ना सत्तू वाला, प्याज काटेगा, टमाटर काटेगा, मिर्चा काटेगा, तो उसके लिए कौन सा, मतलब ऐसा कि एकदम, और आप अगर हल्के सा भी ध्यान गया होगा, और उस गर्दन की जो कटाई है मतलब बिल्कुल क्लीन कट है, ये नहीं कि इधर उधर, मतलब लग रहा है एकदम बिल्कुल शार्प। बहुत प्रेसिजन, बहुत शार्प हथियार के साथ है, ये सवाल उठता है। एग्जैक्टली। तो इतना धारदार हथियार एक सत्तू वाले ठेले वाले के पास कहां से आया? क्या वो बंदा जो था, जैसा कि आज भी मैं देख रही थी कि था कि पार्किंग प्लेस को लेकर के बार बार लड़ाई होती थी, तो क्या इस लड़ाई के इतर भी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही है कि उसने जो है उसकी वाइफ पे कोई टिप्पणी करी, और टिप्पणी भी जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि पूछा कि और सत्तू वाली कैसी है। ठीक है, आपको वो छेड़ रहा था, ठीक, झड़प किसी एंगल में झड़प थी, लेकिन उसका रिएक्शन इतना विभत्स कि आप काट देंगे और उसको एक ट्रॉफी की तरह लेकर के घूमेंगे। जब काट रहा था, जब अब सीधे तो हथियार लेके काटा नहीं होगा ना, कुछ तो झड़प, तो आसपास के लोग क्या कर रहे थे, भीड़ क्या कर रही थी, और जब भीड़ ने देखा कि मार दिया तो पुलिस भी पहुंच गई। तो पुलिस और भीड़ क्या कर रही थी उस समय, जब उस समय रोका नहीं और रिएक्शन भी निकला, तो भीड़, जिसको हम कहते हैं ना कि भीड़ तंत्र, जब न्याय पालिका में घुस करके क्या, जब न्याय व्यवस्था पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती और बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस के सामने ही ने भीड़ पकड़ के मार दिया। अब मुझे क्या लगता है, जिसका इशारा भी आपने किया, कि पुलिस ने शायद ये ऐसा इसलिए होने दिया कि मामला जो था वो कम्युनल एंगल ना पकड़े, न्याय वही हो गया, पूछताछ होती, आगे क्या बात आती, क्या निकलता, तब तक विपक्ष जो है वो पप्पू यादव का ट्वीट भी माशाअल्लाह बहुत ही शानदार ट्वीट था। मैंने तो कल लिखा भी था कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, क्या पता कहीं राहुल गांधी भी ना आ जाए इस मामले को करने के लिए, क्योंकि अखलाक का विषय तो हमें याद है कि कितने समय तक उछला था, और बाकी लोग तो याद रहते नहीं है, पालघर के साधु को तो सब भूल गए हैं, ऐसे तो 85 नाम मैं बता दूं अभी। तो क्या इसको वैसी ही कोई राजनीतिक रंग ना दिया जाए, कम्युनल रंग ना दिया जाए, इसलिए क्या पुलिस को भी ये स्ट्रैटेजी बेस्ट लगी कि छोड़ दो और भीड़ को न्याय कर लेने दो और मामला यहीं पे खत्म? क्योंकि अब, हाँ जी बोलिए। नहीं, आप अचानक मत रुका कीजिए, वरना दर्शक बहुत देते हैं कि आप बोलने नहीं देते हैं स्वाति को। अच्छा। मैं इसमें दर्शकों को बता दूं कि भैया पहला जो नाम है वो नबी हसन का है, जो पिकअप चलाता था, और दूसरा जो है वो राहुल चौहान था, जो सत्तू वाला था वो राहुल चौहान था। अब आगे की बात करते हैं, ताकि आप लोग साफ साफ, अभी तक नाम लेना मैंने सोचा कि बेकार की बात है, लेकिन मामला पूरा समझ में आ जाए, इसके लिए नाम लेना जी। बिल्कुल। तो कोई जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले ना करे और कम्युनल एंगल दे करके, एक तो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी ही बहुत अच्छी जा रही है अभी,
तो उसको और ना भड़काया जाए। फिर अभी बिहार से सटे बंगाल में इलेक्शंस है, वोटिंग है, तो बहुत तरह की चीजें सोच करके मुझे क्या लगता है कि कहीं पुलिस को ये तो नहीं लगा कि यही व्यवस्था अभी ठीक है, तो उसको छोड़ दिया गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन 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 हाँ, मुख्य सवाल ये आता है कि बिहार में पिछले 3-4 महीनों से हर एक, मैं जो सप्ताह की घटना कह रहा हूं ऐसे नहीं, अभी वो मामला खत्म भी नहीं हुआ था जब एक महिला को वहां 3-4 लोगों ने जबरदस्ती की उसके साथ, और उसके पीछे नपुंसक समाज भीड़ बना चलता रहा। उसके बाद उसके भी कई वर्जन आए कि वह अपने प्रेमी के साथ थी, उसका पति पुणे में था। भाई तुमको किसने अधिकार दे दिया? अगर मान लो वो सारा कुछ गलत कर रही थी, लेकिन अगर भीड़ तंत्र से न्याय हो रहा है, भीड़ ही हत्या कर रही है, तब तो ये जंगल राज से भी खतरनाक बात है। इस पर आप अपनी टिप्पणी दें, उसके बाद हम अगले मामले पर चलेंगे। जी। अभी जो विषय आपने उठाया कि वो स्त्री वाला, वहां भी भीड़ जो है वो दंड विधान पे बिल्कुल सुपीरियर बन करके और न्यायाधीश बनने का प्रयास कर रही थी। उसके भी बहुत सारे वर्जन आए और लेटेस्ट वर्जन जो उस स्त्री का था, उसका ये कहना था कि उसको एक पुरुष के साथ, उस पुरुष के साथ जिसकी उसकी मित्रता थी, उसके साथ एक रूम में 5-6 लोगों ने बंद करा और उसके बाद हल्ला मचाया और कहा कि ये दोनों साथ हैं। ये पूरी, क्योंकि जिस हिसाब से वो, ठीक है वो गलत भी थी, मान भी लिया कि वो गलत थी, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था भी उसको गलत नहीं कहती है। नैतिकता के आधार पे आप गलत और सही का फैसला कर सकते हैं। नैतिकता के आधार पे भी अगर गलत और सही फैसले की, और वो लड़की, वो जो स्त्री है, वो बहुत बोल्डली अपने बातों को रखी है। उसने कहा कि अगर आपको यही लग रहा था, मेरे सास ससुर रहते हैं, आप उनको कंप्लेन करते। आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरे चरित्र का, मर्यादा का हनन, और सबसे बड़ी बात, क्या भीड़ किसी के चरित्र को, किसी का चरित्र अगर उसको खराब लगता है तो उसको ठीक करने के लिए खुद अपना चरित्र हनन कर देगी? और आपने कितने पुरुषों को देखा कि अगर पुरुष किसी स्त्री के साथ ऐसे पकड़े जाते हैं तो पुरुषों का ऐसा विभत्स, इतना मर्यादा विहीन होकर के मॉब लिंच किया जाता। क्या स्त्रियां पीछे पीछे ऐसे घूमती हैं? क्या स्त्रियां उनके कपड़ों में हाथ डालती हैं? क्या स्त्रियां उनके आगे पीछे हाथ डालती हैं? नहीं करती हैं। तो ये मानसिकता जो भीड़ की, जो हम शुरुआत में भी मैंने कहा था कि भीड़ जब खुद को सुपीरियर समझने लगती है और न्याय व्यवस्था का रखवाला समझने लगती है, तो इस तरह की घटनाएं होना आम है। बिहार में इस तरह की घटनाएं होना सीधा सीधा प्रशासन पर हमला है। अभी तो नीतीश जी की विदाई भी नहीं हुई है, तो विदाई के पहले का ये हाल है। अगर सच में नीतीश जी की विदाई हो गई, उसके बाद सम्राट चौधरी और भाजपा कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे बिहार में? ये बिहार की जनता के लिए मुझे लगता है आज के दिन में सबसे बड़ा जो टेंशन का सब्जेक्ट, जो पहले नहीं हुआ करता था, वापस अब बिहार की जनता टेंशन में आ रही है। और दर्शकों, श्रोताओं, खासतौर से हमारे बिहार के लोग जो हैं वो जानते हैं कि एक विपक्ष ऐसा है जो लगातार ताक में भी है। इस पर अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन स्वाति, हमने 2 बातें की बिहार पर की, अब जरा चलते हैं, आपको ले चलते हैं नासिक। आईटी कंपनीज का बड़ा रौला है, आईटी कंपनीज में जाना है, सब बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमें एकदम देश दुनिया को बदल देना है। वहां भी आप अपने बच्चों को भेजकर निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, यह एक समाचार हमें बताता है। टीम लीडर्स मुस्तफा, आसिफ वगैरह वगैरह, कोई भी नाम ले लीजिए, मोहम्मदन थे, उन्होंने 9 लोगों को मुसलमान बना लिया, उनमें 8 महिलाएं हैं। आरोप है कि गोमांस खाने का, ऑफिस में नमाज पढ़ने का, ये सारा कुछ मजबूर किया। कंपनी का मालिक एक हिंदू है, जिसके पास शिकायत गई तो उसने कहा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। दर्शकों, श्रोताओं, आपके लिए जानबूझकर ये ज्यादा देर तक मैं फोटो दिखा रहा हूं उस खबर की, ताकि आप समझ लें। आपके लिए सवाल है, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ हिंदू, अ प्राउड हिंदू वन, जो हम लोग आपको जानते हैं, क्या मामला है? क्यों हमारी लड़कियां इतनी कमजोर क्यों हैं? आपने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि उन लोगों को गाली दे के आप सनातन को बचा लीजिएगा। मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूं।
मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, वस्त्र चयन से लेकर खाने तक में, जाने तक में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा है। अब इस पर कुछ नारीवादी लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि परिवार में सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार बलात्कारी होती है वगैरह वगैरह। मैं उस सब पर नहीं जा रहा हूं। एक हिंदू परिवार में, एक सामान्य हिंदू परिवार में जितनी स्वतंत्रता, जितना सम्मान स्त्रियों का है, वह किसी भी दूसरे राजनीतिक विचारधारा जैसे मोहम्मडनिज्म या क्रिश्चियनिटी इस सब में नहीं है। इसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि लगातार हम जब फ्रिज में बंद होने, फलानी सूटकेस में बंद होने महिलाओं को देख रहे हैं, उसमें ये सब खबरें क्या दिखाती हैं? हमारी बच्चियां इतनी कमजोर कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं पिछले लगभग 5-7 सालों से इस प्रश्न का सटीक उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास कर रही हूँ। धरती पे उतर के भी कर रही हूँ, लोगों के बीच में जाके भी कर रही हूँ, उन परिवारों से मिल करके भी कर रही हूँ जो ऐसे कैसी जिहाद, और ये एक नया जिहाद इंट्रोड्यूस किया गया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जिहादों के बाद कॉरपोरेट जिहाद। और अगर पर्टिकुलरली हम इस केस की बात करें या इस तरह के किसी केस की बात करें जो वर्क प्लेस पे होता है, तो इसको एक अलग एंगल से समझने की कोशिश चलिए करते हैं, शायद समझ में आ जाए कि कहाँ हम जो है वो लैग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा सम्मान अगर पूरे समाज में कोई धर्म अपनी स्त्रियों को देता है तो वो हिंदू है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस मनुस्मृति को ये लोग पानी पी पी के गरियाते हैं, और उसी मनुस्मृति का सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सारे वाम विचार वाले, सारे विपक्ष विचार वाले सबसे ज्यादा इसी श्लोक को कोट भी करते हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये मनुस्मृति का कोट है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमारे जिस ग्रंथ को गरियाते हैं, वो ही ग्रंथ सबसे ज्यादा स्त्रियों को सम्मान देने की बात करता है। तो हमारे यहाँ, हमारे जड़ों में, हमारे खून में स्त्री सम्मान कितना है ये फिर कभी विमर्श करेंगे। लेकिन अगर वर्क प्लेस पे या इस आईटी कंपनी वाले घटना को हम समझने की कोशिश करें कि हम कहाँ पीछे छूट गए, तो कुछ चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली बात कि ठीक है, हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियां अब पढ़ भी रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, करियर बना रही हैं, ये सारी सही बातें हैं। लेकिन आज भी जो लड़की आगे बढ़ करके घर से बाहर निकल करके एक करियर पाथ बनाने का प्रयास कर रही है, उसके अपने संघर्ष हैं। जैसे लड़के बाहर संघर्ष करते हैं, वैसे लड़कियों के भी संघर्ष हैं, और लड़कियों के संघर्ष कई मायने में ज्यादा हैं। वो आप आर्थिक मामले में भी कह दीजिए, सुरक्षा के मामले में भी कह दीजिए, और जिम्मेदारियों के, अपेक्षाओं के वहन के मामले में भी कह दीजिए, वो बोझ लड़कियां ज्यादा उठा रही हैं। तो अगर वो कुछ भी बन पा रही हैं, मतलब इतना भी बन पा रही हैं, और परिवार चाहे कितना भी साथ दे दे, समाज के कुछ हिस्से, आपके जो इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं, क्योंकि मैं स्वयं इन सारे चीजों से उभर के निकल करके ही अभी जो हूं वो हूं, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ कि वो डायरेक्टली आपको नहीं भी बांधेंगे, आपको मतलब लड़कियों को, तो भी वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर एक ये होता है कि ये कांड करके आएगी, या ये कुछ गलत करेगी, या आप आपकी बेटी को पढ़ा रहे हैं ना, देखते हैं कि कितना कलेक्टर बन जाएगी। माफ कीजिएगा, आपकी जौन तू कहलू कि कांड क के अली है, इस पर भाई हंसी लगेगी दर्शकों, कहीं से इस गंभीरता को तोड़ने का प्रयास नहीं है भाई। जो बोला है कांड करके आई है, तो वो मैं एकदम विजुअलाइज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मतलब हमारे सबके यहाँ समाज में, हिंदू समाज में, हिंदू घरों में। जी, तो ये जो कांड वाला प्रकरण होता है और ये तंज होता है कि बन गई कलेक्टर,
ये जब लड़की सुनती है ना, तो उसको थोड़ा भी अगर धरातल मिलता है ना अपने करियर पे, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। वो यहाँ ये रिलेट नहीं कर पाती है कि इसकी कीमत उसको अपने आत्मसम्मान, सम्मान और अपने धर्म के सम्मान की कीमत पर नहीं करना है। वो यहाँ हम यही लैक कर रहे हैं। हम वो ये रिलेट नहीं कर पाती है क्योंकि हमारे संस्कार हमने ऐसे दिए ही नहीं है। धर्म से हम कितना जोड़ पाते हैं? अगर आज के जनरेशन की बात करें, हम क्या समझ दे पाते हैं? हम नहीं दे पा रहे हैं, हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। आत्मसम्मान क्या होता है वो हम आप क्योंकि शुरू से गाली सुन के, ताने सुन सुन करके आप अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत बना करके, आत्मविश्वास करके आप एक जगह पे तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उस जगह पर टिके रहने के लिए आपको जो गलत सही समझ में आता है, आपका उद्देश्य बस रहता है उस जगह पे टिके रहना और आगे बढ़ते रहना। एक सबसे गंभीर मूल बात जो मुझे समझ में आती है, अब इसके इतर 2-4% उन स्त्रियों की भी बात कर लेते हैं जो बिल्कुल करियर ओरिएंटेड है, मतलब रावण से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी, जिनको वो होता है ना, वो माई बॉडी माई अधिकार वाली जो होती हैं, एक वो वर्ग भी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा वर्ग है। उसको हम ना मतलब एग्जाम्पल नहीं बता सकते, नहीं बना सकते इस समाज के लिए। एक वो वर्ग भी है, लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो वही आपके नौकरी छीन ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 8 लड़कियों के साथ एक लड़का भी है, तो क्या रहा होगा उसके साथ? क्या रहा होगा? हो सकता है उसका बैकग्राउंड भी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वह संघर्ष करके वो लड़का आगे बढ़ा हो, और उसके हाथ में हो सकता है कि परिवार का पोषक ही वो हो सकता है कि उसके हाथ से अगर ये नौकरी चली जाती, और वो लोग सिर्फ नौकरी जाने की धमकी नहीं देते, वो आपको पूरा आपका एक्सपीरियंस लेटर ऐसा खराब बना करके दे देंगे कि आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। वो भी इस समय जब एआई जो है वो आईटी सेक्टर की आधा से ज्यादा नौकरियों को खा रहे हैं। तो इस समय एक भय का, हो सकता है उन 8 लड़कियों में 4 लड़कियां भी ऐसी हो जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकता है। तो ऐसे मजबूरियों का फायदा तो जिनको उठाना, और मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कहा है कि ये इन ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए मेंटल, मतलब जो करवा रहे हैं, जो धन परिवर्तन करवा रहे हैं, वो शेख, मेमन, अंसारी, सारे तीनों यही टाइटल वाले हैं। ये लोग जो हैं, इनके सपोर्ट में इनका यहाँ का समाज तो खड़ा ही है, इनको फाइनेंशियल और ब्रेन वॉश करने के लिए देश के बाहर की भी, और ये सच में पहले मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही बोल देते, बट नहीं बोलते हैं। एक पूरा नेटवर्क खड़ा है भारतीय समाज, भारत में विशेष रूप से हिंदू समाज की स्त्रियों को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में ना ये एक नुस्खा लग गया है कि बर्बाद करेंगे, तोड़ेंगे, खत्म, हिंदुत्व खत्म, सनातन खत्म, भारत खत्म। ये बहुत बड़ा नुस्खा उनके हाथ में लग गया। बिल्कुल खत्म, पीढ़ी खत्म, स्त्री खत्म, मतलब कि सब खत्म। तो इन सारी चीजों को बाकायदा केरल 2 पर इसीलिए तो इतनी आपत्ति है कि उसमें ये दिखाया गया है कि गजवाए हिंद को करने के लिए पीढ़ियों को बर्बाद करना जरूरी है, इसलिए बाकायदा रेट चार्ट्स हैं और सब कुछ है। ये तो बात है, लेकिन आज हमने इस बातचीत का एंगल दर्शकों ऐसा रखा था कि थोड़ा सा हम अपने तरफ की समस्या समझ सकें। जो वो राक्षसी कृत्य कर रहे हैं वो पता है, वो खुले में है। हमारी क्या दिक्कतें हैं? हमारी दिक्कतें हैं कि हमने अपनी बेटियों से बातचीत बंद कर दी है। जी हाँ, बाबू सोना और ये करने से नहीं होता है, या पापा की परी और परा बनाने से नहीं होता है। पहले परी परा नहीं बनती थी बेटियां, फिर भी अपने धर्म, अपने कुल और अपने परिवार के लिए अड़ी रहती थी। तो ये आपको करना होगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनके तमाम चीजों में परिवर्तन आए, उसको देखना होगा। और तीसरी चौथी बात ये देखनी होगी कि वो अचानक से गुम तो नहीं रहने लगी हैं, कुछ परेशान तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इस पर हमने और स्वाति ने इस पर भी बात की है, कई बार बात की है। और अगला एक वीडियो केवल इसलिए करेंगे क्योंकि स्वाति के बारे में मैं बता दूं कि ये जमीन से जुड़ी हुई हैं, यानी वैसी महिलाओं, वैसी बालिकाओं, वैसी कन्याओं के बीच में भी ये काम करती हैं। तो अगला वीडियो जब हम करेंगे तो इनसे अनुरोध करेंगे कि ये अपने वैसे अनुभव बताएं कि जब सामने सूटकेस हो, फ्रिज हो, तब हमारी लड़कियां क्यों वो रास्ता चुन रही हैं। थोड़ा सा हमने टटोला है, लेकिन समय की सीमा है, तो
मुझे और स्वाति को दीजिए इजाजत फिलहाल। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे दर्शकों। तब तक के लिए जय जय सिया राम।